नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ वेट लॉस का एक ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे जिससे आपका वजन तो कम होगा ही साथ आपका फिटनेस और मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा। ये वेट कुछ इस तरह से कम होगा कि ये वापस बाउंस बैक नहीं होगा। तो क्या है वो टेक्निक, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे शरीर में वेट आता कहाँ से है, किस तरह से हमारा वजन बढ़ता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सपोज हमारा बॉडी एक बैंक है। जिस तरह हम बैंक में पैसे डालते हैं और निकालते हैं, अगर हम ज्यादा पैसे डालेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ने लग जाता है। उसी तरह हम अपने शरीर में कैलोरीज के रूप में एनर्जी को डालते हैं। जब हम इसे यूज करते रहते हैं तो जो हम कैलोरीज इंटेक करते हैं वो यूज भी होते रहते हैं। लेकिन अगर हम इंटेक ज्यादा करेंगे कैलोरीज का लेकिन यूज कम करेंगे तो यही कैलोरीज फैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से कि हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। तो हम क्या करें? क्या हम कैलोरीज इंटेक न करें? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, जिन्हें रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर इन्हें रेगुलर कैलोरीज नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो हमें ये करना है कि हम कैलोरीज को कम लें और इस तरह से लें कि बॉडी में अपने आप बर्न होने लग जाए। तो क्या है उसका टेक्निक? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी कैलोरीज को किस तरह से बर्न करता है। हमारा बॉडी कैलोरीज को 3 रूप में बर्न करता है। सबसे पहला है बीएमआर। बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आप सोचेंगे कि बीएमआर क्या है? हमारे बॉडी के अंदर में जो भी प्रोसेसेस होता है, जैसे कि खून का ऊपर नीचे होना, सांस का लेना, सांस का अंदर में जाना, हर सेल्स तक पहुंचना, यहाँ तक कि जब हम सोए रहते हैं तब भी हमारा बॉडी इंटरनली वर्क करते रहता है। इसे ही हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। नॉर्मली अगर हम 2000 कैलोरीज डाइट लेते हैं तो वो 2000 कैलोरीज में 1000 कैलोरी के आसपास हमारा बीएमआर में ही चला जाता है। किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है तो उसका बीएमआर भी हाई होता है। जिनका मेटाबॉलिज्म कम होता है उनका बीएमआर भी कम होता है। कुछ लोगों का जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हाई हो जाता है तो उनका बीएमआर 1500-1600 भी पहुंच जाता है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ वही एक्टिविटी नहीं जो कि आप एक्टिविटी जिम या एरोबिक्स में करते हैं, बल्कि वो एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूडेड है जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ का एक्टिविटी के लिए। उसे भी हम फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। वो नॉर्मली 200 से 250 होता है। अगर आप जिम या एरोबिक्स एडिशनल एक्टिविटी करते हैं तो वो भी 250 से 300 इंक्लूड हो जाता है। तीसरा है वो एनर्जी जो आपका बॉडी खाना को डाइजेस्ट करने में एनर्जी को यूज करता है। यहीं पर ही है हमारे सवाल का जवाब कि हम अपना वजन को कैसे कम करेंगे। देखिए, अगर आप 100 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें से 5 कैलोरीज बॉडी उसी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में यूज करता है। अगर आप 100 कैलोरीज फैट का लेते हैं, उसी में से 15 कैलोरीज बॉडी उसी फैट को डाइजेस्ट करने में यूज करता है। और अगर आप 100 कैलोरीज प्रोटीन का लेते हैं तो बॉडी उसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में 30 कैलोरीज के अराउंड यूज करता है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में जो एनर्जी यूज हो रहा है। तो अगर आप अपने दिन भर में सपोज 1000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं या फिर कि आप एक दिन 1000 कैलोरीज प्रोटीन का लेते हैं, तो आप जिस दिन 1000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं तो आपका बॉडी वो 1000 कैलोरीज को डाइजेस्ट करने में अराउंड 50 कैलोरीज यूज करेगा। आप अगर 1000 कैलोरीज प्रोटीन का लेते हैं तो बॉडी उसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में अराउंड 300 कैलोरीज यूज करेगा। तो आप वेरिएशन देख सकते हैं 50 कैलोरीज और 300 कैलोरीज। वो 250 कैलोरी जो आप 40 मिनट्स वर्कआउट करके जिम में बर्न करने वाले हैं, वो आपका बॉडी सिर्फ उसे डाइजेस्ट करने में यूज कर दे रहा है। तो अगर आप इस तरह से अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करते हैं तो आपका बॉडी उसे इंटरनली डाइजेस्ट करने में ही उतना एनर्जी यूज करेगा जितना आप जिम में करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन आपका बॉडी को सैटिस्फैक्टी भी प्रोवाइड करेगा। मतलब आप कम खा के भी देर तक आपको भूख ना लगे, वो इफेक्ट प्रोटीन में होता है। तो आप प्रोटीन खा के देर तक अपना बॉडी को फुल भी रख सकते हैं। दूसरा, जब आप ये प्रोटीन को इंटेक करते हैं तो आपके बॉडी में इंटरनली ऑर्गन को बहुत एक्टिव होना पड़ता है इसे डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो भी बढ़ जाता है। जब आपका इंटरनली बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी में मसल मास को बढ़ाने वाला है तो आपका फिटनेस भी इंप्रूव होने वाला है। तो इस तरह से आप प्रोटीन अपने डाइट में लेकर आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर सकते हैं।
आपका मसल मास बढ़ रहा है तो आपका फिटनेस भी इंप्रूव हो सकता है। और तीसरा, आपका बॉडी क्योंकि इंटरनली उसे डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी ले रहा है तो आपका वेट भी लॉस होने वाला है। ये तीनों एक साथ होगा अगर आप अपने प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन को अपने डाइट में ज्यादा बढ़ा देंगे, एकदम से बढ़ा देंगे, तो आपका बॉडी को अगर इतना प्रोटीन का आदत नहीं है तो आपका बॉडी का जो नेचुरल बायोम है, आपके इंटेस्टाइन, आपका गट का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। उसे भी साथ में बैलेंस रखना जरूरी है ताकि ये प्रोटीन अच्छा से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाए और आपको कोई इरिटेशन ना हो। तो उसे करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने डाइट में और 2 चेंजेस करना है। सबसे पहला है, आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है फाइबर। फाइबर आपके बॉडी में नेचुरली प्रीबायोटिक प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका गट क्लीन रहता है और यही प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। तो फाइबर के लिए आपको अपने डाइट में ऐड करना है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। आप चाहें तो अपने डाइट में कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। कैबेज में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। एप्पल्स में भी बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है। इसी के साथ पाइनएप्पल में और पोमीग्रेनेट में भी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। जितने भी छिलके वाले दालें होती हैं उन सभी में अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। साथ ही साथ ब्रैन, जो व्हीट का ब्रैन होता है उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर रहता है। मोरिंगा पाउडर जो होता है उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर रहता है। साथ ही साथ मोरिंगा पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आपका गट नेचुरली बैलेंस होने वाला है। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आप प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करने वाले हैं और आपके डाइट में तब मैग्नीशियम भी हो तो ये प्रोटीन आपके स्टमक को इरिटेट नहीं करता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मैग्नीशियम आपको किन फूड्स में मिलेंगे? सबसे पहला है सोयाबीन। सोयाबीन वो फूड है जिसमें प्रोटीन भी है, साथ में मैग्नीशियम भी है। स्पेशली टोफू जो कि एक सोयाबीन प्रोडक्ट है, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम पाया जाता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एप्पल और एवोकाडो, ये दोनों में बहुत अच्छा मैग्नीशियम रहता है। नट्स में जैसे कि पीनट्स, ब्राजीलियन नट्स या फिर कैशियो नट्स, इन सभी में अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगर आप अपने डाइट में पल्सेस और बीन्स को सोक करके स्प्राउट करके खाते हैं तो आप मैग्नीशियम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मैग्नीशियम को अगर आप मिलेट से पाना चाहते हैं तो जो जवार होता है, जवार को आप स्प्राउटिंग करके खाइए। जब आप जवार को स्प्राउटिंग करते हैं तो नेचुरली उसका मैग्नीशियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आप अपने डाइट में मैग्नीशियम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रोटीन को अपने डाइट में ऐड कीजिए फाइबर और मैग्नीशियम के साथ। इन सब के साथ साथ क्योंकि जब आप प्रोटीन अपने डाइट में लेते हैं तो आपका मसल मास बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी नेचुरली एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी रूटीन भी बैलेंस करना जरूरी है। मतलब आपको डेली मिनिमम 40 मिनट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से ये मसल फटीग ना हो और आप ये प्रोटीन का कंप्लीट फायदा उठा पाएं। जब आप इस तरह से अपने लाइफ को बैलेंस करते हैं तो आप प्रोटीन को ऐड करके अपना मेटाबॉलिज्म यानी बीएमआर को बढ़ा सकते हैं, मसल मास यानी कि आप फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। आप नेचुरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपका बॉडी ज्यादा एनर्जी ले रहा है तो आपका वेट भी लॉस होने वाला है और आपका ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होने वाला है, जिसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। नमस्कार।